आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान होती हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात में भ्रमण पर निकलती हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन ज़रूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पूजा के दौरान भगवान को गंध, सफ़ेद तिल, तांबूल, दीप, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और आधी रात को भगवान को भोग लगाएं। रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन ग्रहण करें। यह खीर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। शरद पूर्णिमा 2022 शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा रविवार अक्टूबर 9, 2022 को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 5:51 शाम को। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ अक्टूबर 9, 2022 को 3:51 पर सुबह प्रातःकाल। पूर्णिमा तिथि समाप्त अक्टूबर 10, 2022 को 2:24 पर प्रातःकाल। शरद पूर्णिमा के दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखा जा सकता है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय माँ धरती लोक पर विचरण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान है। यह दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद खास होता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ये कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और उसे धन, वैभव व तरक्की मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस दिन किए जाने वाला उपाय। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद उनके पास 5 से 7 कौड़ियाँ रख दें। अब इन कौड़ियों को लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस रात को खीर बनाकर चांदी के बर्तन में खुले आसमान के नीचे रखें। सुबह घर में बीमार व्यक्ति को इसे खिलाएं। इससे व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें सुपारी अर्पित करें। पूजा के बाद सुपारी को लाल मौली में लपेटकर अक्षत और कुमकुम लगाकर माँ के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी तथा पैसों की कमी समाप्त हो जाएगी। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, इसीलिए लोग खीर बनाकर
इस दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ साहूकार को 2 बेटियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है मेरा बच्चा। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में गंगा जल रखें और उस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए गाय का देसी घी रखें, फिर इसे उठाकर सुरक्षित रख दें और दीपावली पर इस घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशी का वातावरण बनता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है या आपके घर में बीमारी का माहौल बना हुआ रहता है तो सफ़ेद कपड़े पर चावल रख दें। कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद उसको अगली सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी या व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने 4 मुखी दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से इसके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, साथ ही नौकरी और व्यवसाय में तरक्की प्राप्त होती है। इसी दिन से पुण्य प्रदाता कार्तिक मास के यम नियम व्रत स्नान और दीपदान का आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन शाम के समय तुलसी और खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करते हैं उनको जीवन के सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पर माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई आराधना करने पर व्यक्ति को कर्जों से छुटकारा मिल जाता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन लाल फूल, श्रृंगार सामग्री और कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों के जाप से हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक जरूर जलाएं। शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को करने से धन संपदा और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। आगे भविष्य में भी आप लोगों के लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रथम बार यदि चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।